हैं। मुर्गियों की बीमार होने की वजह और अंडे ना देने की सबसे बड़ी वजह है कि हम एक छोटी सी गलती करती हैं, जिसकी वजह से हमारी मुर्गियां सर्दियों में बहुत ज़्यादा बीमार हो जाती हैं। याद रखें, सर्दी खुद बीमारी नहीं होती, हमारी छोटी सी गलती बड़ी बीमारी बन जाती है। अगर आपने ये एक गलती दुरुस्त कर ली तो आप खुद देखेंगे कि मुर्गियां। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, मेरा नाम है गुलाम रसूल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल वस्ते डेरे। आज मैं आप इन तमाम बहन भाइयों की रहनुमाई के लिए एक लाजवाब और बहुत ही अहम मालूमात वाली वीडियो लेकर आया हूँ। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आखिर सर्दियों के मौसम में अक्सर दोस्त अहबाब की मुर्गियाँ अंडे क्यों नहीं देती, या बहुत कम अंडे देती हैं, या बहुत सर्दियों में ज़्यादा बीमार क्यों हो जाती हैं। मुर्गियों की बीमार होने की वजह और अंडे ना देने की सबसे बड़ी वजह है कि हम एक छोटी सी गलती करती हैं, जिसकी वजह से हमारी मुर्गियां सर्दियों में बहुत ज़्यादा बीमार हो जाती हैं, मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियों में मुबतला हो जाती हैं। तो या तो फिर अंडे देती ही नहीं हैं, अगर देती हैं तो बहुत कम तादाद में देती हैं। तो सबसे पहले मैं आपको एक बात साफ साफ बता दूं, इसमें कसूर आपकी मुर्गियों का नहीं होता, इसके ज़िम्मेदार हम खुद होते हैं। हम एक छोटी सी गलती करते हैं और इनकी सज़ा बेचारी बेज़बान मुर्गियों को भुगतनी पड़ती है। इस वजह से या तो अंडे बिल्कुल नहीं देती या बहुत कम तादाद में देती हैं, तो या फिर वो बेचारी बीमार हो जाती हैं। आज मैं आपको वहीं आपकी छोटी सी गलती बताने वाला हूँ। जैसे ही आप इस अपनी छोटी सी गलती को दुरुस्त करेंगे तो ना सिर्फ आपकी मुर्गियाँ अंडे देना शुरू कर देंगी, बल्कि अच्छी मिकदार में अंडे देना शुरू कर देंगी और इसके साथ साथ सेहतमंद भी रहेंगी। देखो बहन भाइयों, जैसे हम इंसान बीमार होते हैं तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं। डॉक्टर हमें बगैर पूछे बगैर समझे कोई दवा नहीं देते। वो पहले पूछते हैं क्या मसला है, कहाँ दर्द है, क्या अलामत है, फिर इसके मुताबिक वो हमारा चेकअप करते हैं और उस हमारी बताई हुई अलामत और चेकअप के बाद वो हमें मेडिसन देते और हमारा इलाज करते हैं। लेकिन ये मुर्गियां बेचारी बेज़बान होती हैं, ये खुद बोलकर नहीं बता सकती कि उन्हें क्या मसला है, और उनको समझना, इनकी देखभाल करना ये हमारी ज़िम्मेदारी है। जब तक हम अपनी मुर्गियां नहीं समझेंगे और उसे दुरुस्त नहीं करेंगे, तब तक हमारा मकसद पूरा नहीं करेंगी। हमारे मकसद का से मुराद है कि वो हमें अंडे नहीं देंगी या वो ग्रोथ नहीं करेंगी, वो फले फूलेंगी नहीं। तो अब आते हैं असल मसले की तरह, वो कौन सी गलती है जो हम करते हैं। गर्मियों में दिन लंबे और रातें छोटी होती हैं। अक्सर गांवों देहातों में जिनके पास चंद मुर्गियां होती हैं, वो उन्हें दीवारों पर, दरख्तों पर या किसी ऊंची जगह पर बैठा देते हैं। ये एक बहुत अच्छी बात है, लेकिन सर्दियों में मुर्गियों को बंद करना हमारी मजबूरी भी होती है और हमारी ज़िम्मेदारी भी। अब एक बात यहाँ वाज़ेह कर दूँ, जहाँ मुर्गियों को रात को बंद किया जाता है, उसे मुख्तलिफ़ इलाक़ों में मुख्तलिफ़ ज़बानों से पुकारा जाता है। जैसे पंजाबी ज़बान में हमारे इलाके में उसे खुड्डा कहते हैं, और कुछ लोग गंज भी बोलते हैं, और जो लोहे का जो होता है उसको पिंजरा भी बोलते हैं। तो आपके इलाके में मुर्गियां जिसमें बंद की जाती है उसको क्या बोलते हैं, अपने कमेंट में ज़रूर देना। अब आते हैं मसले की तरफ। अब मसला कहाँ से शुरू होता है, जैसे ही सर्दियाँ पड़ती हैं तो हम मुर्गियों के खुड्डे के अंदर सारे जाल, रोशनदान और छोटे बड़े सुराख मुकम्मल बंद कर देते हैं। हमारा मकसद ठीक होता है कि मुर्गियों को सर्दी ना लगे, लेकिन यही वो जगह है जहाँ हम सबसे बड़ी और सबसे वो अहम गलती करते हैं। जब खुड्डा मुकम्मल बंद हो जाता है तो हवा का अंदर आना बंद हो जाता है और गंदी हवा का बाहर जाना भी बंद हो जाता है। अब अंदर क्या होता है, मुर्गियों का पखाना करती हैं, बीठें जमा हो जाती हैं। उन बीठों के ऊपर जब नमी पड़ती है, इस बीठों से एक जहरीली गैस पैदा होती है जिसे अमोनिया कहते हैं। अब चूँकि बाहर से ताज़ा हवा अंदर नहीं आ रही होती, मुर्गियां मजबूरन इसी गंदी हवा में सांस लेती हैं। ये हवा सबसे पहले मुर्गियों के फेफड़ों को नुकसान पहुंचाती हैं, फिर आँखों में जलन, नाक बहना, छींके और बुखार शुरू हो जाता है। यहाँ से नज़ला, ज़ुकाम, CRD की एक बीमारी, सांस की मुश्किलात और दूसरी बीमारियाँ जन्म लेती हैं, और हम कहते हैं कि सर्दी में मुर्गियाँ बीमार हो जाती हैं। असल बीमारी सर्दी नहीं, गलत बंदोबस्त है।
اب آتے ہیں ان آسان اور پکے حل کی طرف۔ سب سے پہلے مرغیوں کے کھڈے کو مکمل ہرگز بند نہ کریں۔ ہوا کے لیے اوپر سے یا کہیں سائڈ سے چھوٹا سا راستہ ضرور رکھیں۔ جو راستہ ہے وہ اس طرف رکھیں جہاں ہوا کا گزر بسر نہ ہو، مثلا ٹھنڈی ہوا سیدھی جو کھڈا ہے اس کے اندر نہ جائے، لیکن اس سے آکسیجن اندر چلا جاتا ہے۔ تو دوسری اہم بات ہے، کھڈے کے اندر فرش سے 1.5 سے 2 فٹ اونچائی پر بانس یا لکڑی لگانا بہت ہی فائدہ مند ہو سکتی ہے اور ہوتی بھی ہے۔ جب مرغیاں بانس پر بیٹھیں گی فرش کی ٹھنڈ سے بچیں گی اور انہیں صاف ہوا بھی ملے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ نے اس کے کھڈے کے اندر ایک 60 یا 100 واٹ کا بلب بھی ضرور لگا دینا ہے۔ یہ بلب سردیوں میں 2 بہت بڑے فائدے دیتا ہے۔ پہلا فائدہ، بلب کی گرمی سے مرغیاں رات کے وقت سردی سے محفوظ رہتی ہیں، ان کو حرارت ملتی ہے۔ اور دوسرا فائدہ، بلب کی روشنی سے مرغیوں کو اضافی روشنی ملتی ہے۔ اور یہ بات ذہن میں رکھیں، روشنی کا انڈے دینے کے ساتھ براہ راست تعلق ہوتا ہے۔ سردیوں میں دن چھوٹے ہو جاتے ہیں، راتیں لمبی ہو جاتی ہیں، جس کی وجہ سے مرغیاں انڈے کم دیتی ہیں، لیکن جب کھڈے میں 60 یا 100 واٹ کا بلب چلتا رہے تو مرغیوں کو 14 سے 16 گھنٹے روشنی مل جاتی ہے۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ مرغیاں نہ صرف سردی سے بچی رہتی ہیں بلکہ انڈے اچھی مقدار میں دینا شروع کر دیتی ہیں۔ تیسرا، فرش ہمیشہ خشک رکھیں، گیلی بیٹ فوری صاف کریں۔ 2-4 دن کے بعد اپنے مرغیوں والی اس جگہ کو آپ نے خاص کر سردیوں کے موسم میں جتنا زیادہ صاف کریں گے اتنی آپ کی مرغیاں صحت مند اور بیماری سے بچی رہیں گی۔ چوتھا حل، سردیوں میں مرغیوں کو متوازن فیڈ، نیم گرم پانی، جیسے آپ نے نہ اپنی مرغیوں کو صبح پانی دینا ہے اور نہ شام کو دینا ہے۔ آپ نے دوپہر کے ٹائم یا تو تازہ پانی دینا ہے یا نیم گرم، بیسٹ ہے تو آپ اپنی مرغیوں کو نیم گرم پانی دیں، اور ہفتے میں 2-3 وٹامن ضرور دیں۔ یاد رکھیں، سردی خود بیماری نہیں ہوتی، ہماری چھوٹی سی غلطی بڑی بیماری بن جاتی ہے۔ اگر آپ نے یہ ایک غلطی درست کر لی تو آپ خود دیکھیں گے کہ مرغیاں انڈے دینا شروع کر دیں گی، اور جو پہلے انڈے دے رہی ہیں وہ زیادہ مقدار میں انڈے دینا شروع کر دیں گی۔ ایسی ہی معلومات والی ویڈیو آپ بہن بھائیوں کی رہنمائی کے لیے میں اپلوڈ کرتا رہتا ہوں، تو آپ بہن بھائیوں کو بھی چاہیے کہ میرے چینل کو لائک، کامنٹ اور سبسکرائب ضرور کریں۔ تو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں بھی دوسرے بہن بھائی اس ویڈیو کو رہنمائی حاصل کر سکیں۔ تو ملتے ہیں کسی نیکسٹ ٹاپک پر، کسی اچھی سی معلومات والی ویڈیو پر، تو تب تک کے لیے رب رکھا۔